ये 1 जनवरी 1948 में जो लोग मारे गए थे, जिनका गोलीकांड के दौरान हत्या हुआ था, उनके याद में एक ये पत्थर स्तंभ यहाँ पे गाड़ा गया है। और यहाँ पे हर साल आके लोग तेल चढ़ाते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। जोहार साथियों, मेरा नाम हुआ कृष्णा लोहार। तो आज हम लोग यहाँ पे खरसमा में आप लोग पहुँचे हैं। यहाँ पे जैसे 1 जनवरी है और यहाँ पे भी नरसंहार हुआ था, जनसंहार हुआ था, बहुत तरह के गोलीकांड हुआ था। और एक गोलीकांड हम लोग जानते हैं कि वो जो जालियांवाला बाग में भी हुआ था। लेकिन इतिहास के पन्नों में हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग इस यहाँ का जो गोलीकांड है, और ये किसी मायने में उससे ज़्यादा लोग बताते हैं, जालियांवाला बाग से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए थे। तो क्यों यहाँ के माने जो इतिहास है, इसको क्यों हम लोग को बताया नहीं गया, और ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं देश के लिए, क्या कारण आपको लगता है? देखिए, ये जो खरसवा गोलीकांड है, ये आज़ाद भारत का जो है पहला नववर्ष, जिस समय पूरा देश में लोग जो है नया साल का खुशी मना रहे थे, उस समय जो है यहाँ पर इस क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के लोग जो है ये जो अपना बिहार, तत्कालीन बिहार से इसको उड़ीसा में शामिल किया गया था, उसका विरोध में कि यहीं पर हम लोग रहेंगे। और ये एक जनसभा हुआ, विशाल जनसभा हुआ। इस जनसभा में जो है हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे, आए थे। और यहाँ जयपाल सिंह मुंडा को आना था, उनका संबोधन होना था। वो जहाँ तक जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात है, तो जालियांवाला बाग जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उस एरिया के अंदर में एक मीटिंग हो रहा था आज़ादी के लड़ाई के समय में, और उस समय गोलीकांड हुआ था। यहाँ पर जो है वहाँ छुप छुप के लोग कर रहे थे। यहाँ तो खुले आदिवासी समुदाय के लोग जो है पूरे झारखंड से यहाँ पर उपस्थित हुए थे, आए थे। खरसवा के ये क्षेत्र के भी बहुत सारे लोग थे। तो एक खुला मैदान में यहाँ पर जो है एक सभा हो रहा था। उस सभा में जो है यहाँ पर हम लोग दोषी मानेंगे कि तत्कालीन उड़ीसा सरकार को, केंद्र के तत्कालीन उस समय के जो गृह मंत्री थे और यहाँ का जो खरसवा का राजा था, ये सबको हम लोग दोषी मानेंगे। इसलिए कि जब शांतिपूर्वक वो लोग अपना डिमांड को लेकर यहाँ एक सभा में उपस्थित हुए थे, तो आज़ाद भारत में ये कैसा देश आज़ाद हुआ था उस समय कि इस तरह का जो है आज़ाद भारत में लोग आते हैं, अपना सभा करते समय उनके ऊपर इस तरह का अत्याचार किया जाता है। तो ये बहुत इस तरह का ये इतिहास के पन्नों में नहीं है, क्योंकि इस पर अगर इतिहास बनता, इस पर अगर जांच कमेटी बनती, तो बहुत सारे लोग इसमें दोषी पाए जाते और बहुत लोग का जो आज़ादी का इतिहास भी जो है खतरे में पड़ने की संभावना था। जो लोग ढकोसला पीटते हैं कि आज़ादी के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, देश का गृह मंत्री बना, तो वैसे लोगों का भी पुल खुलने का संभावना था। और इसलिए षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसको यहीं पर मिटा दिया गया। 40-50 लोगों की शहीद की एक कहानी बनी, लेकिन हजारों की संख्या में शहीद हुए। हम ये मांग करना चाहेंगे इस शहीद स्थल से कि जो निर्दोष लोग, आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और जिनके ऊपर इतना बड़ा घटना क्रम हुआ, इतने लोग शहीद हुए, तो आज तक जो है इसका जांच कमेटी नहीं बना। तो हम चाहेंगे कि अगर केंद्र सरकार नहीं बनाती है, तो कम से कम झारखंड में अपनी सरकार है, अपना सरकार इसका जांच कमेटी जरूर बनाए, ताकि ये सही आंकड़ा भी निकल कर आए और ये भी दूध का दूध पानी का पानी हो कि ये षड्यंत्र को रचने वाले कौन लोग हैं और उनके ऊपर जो है वो जिंदा हो या ना हो, उसके ऊपर जो है एक जो न्यायिक दोष माने ये दोषी उसको सिद्ध होना चाहिए, दोषी उसको मानना चाहिए और उसको उस यहाँ के जो शहीद हुए हैं उन लोगों के परिवार को न्याय मिले। धन्यवाद।